हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जांपल फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल के फॉर्मूलाज दिखा दिए थे। फटाफट से एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। कभी भी टेंजेंट का फॉर्मूला बनाना हो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट मतलब एक ही लाइन ही है जिसमें हमको एक चाहिए क्या, तो एक पॉइंट चाहिए एंड एक स्लोप चाहिए, बराबर। पॉइंट मोस्टली दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे हमको पॉइंट मिल जाए। एंड स्लोप भी अगर फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है तो डेफिनेटली क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। बस इतना याद रखो, यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन, है ना। सिमिलरली नॉर्मल के लिए ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो क्या लिखेंगे, तो उसके लिए पहले हम टेंजेंट का स्लोप बना लेंगे। ये टेंजेंट का स्लोप बना लेंगे और उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट लेके नॉर्मल का स्लोप बनाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज, अगेन वहाँ पे भी यही फॉर्मूला, पॉइंट भी वही होगा, बस स्लोप यहाँ पे m1 होगा, दैट्स ऑल, खत्म। सो चलो क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज़्यादा पता चले कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में हमको स्लोप ही फाइंड करना है, टेंजेंट खुद पूरा टेंजेंट फाइंड नहीं करना है, हमको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। लेट अस फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड करना मतलब dy बाई डी एक्स होगा फाइंड करना। मैं बता देता हूँ, स्लोप मतलब मुझे कुछ dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए वो पॉइंट भी x1 y1 भी हमको फाइंड करना होगा, अगर नहीं दिया हो तो, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है, ऐसा याद रखो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इससे हमको पहले तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा भाई, चलो फाइंड कर लो। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए x1 y1 पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पे x दिया है कि भाई x इक्वल टू 2 पॉइंट के पास मुझे स्लोप चाहिए टेंजेंट का। तो x इक्वल टू 2 हो तब y इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे भाई, जब x इक्वल टू 2 हो, व्हेन x इक्वल टू 2 डेफिनेटली y इक्वल टू क्या होगा भाई, x क्यूब माइनस x में x की जगह 2 रख लो, 2 क्यूब माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 2 विच इज 6। सो फाइनली मुझे पॉइंट क्या मिला भाई, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6। इट मीन्स x1 y1 जो भी पॉइंट हमको चाहिए वो क्या मिल गया, 2,6। सो फाइनली स्लोप क्या होगा भाई, तो स्लोप विल बी dy बाई डी एक्स एट x1 y1। x1 y1 क्या है भाई, 2,6, dy बाई डी एक्स एट 2,6, ठीक है ना। तो वैसे y की वैल्यू इसमें तो नहीं चाहिए थी, इसमें y की वैल्यू हमने एक्स्ट्रा फाइंड कर ली, बट वो प्रोसीजर के बेस से फाइंड कर ली, बराबर। ये प्रोसीजर मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाई है। वैसे इस क्वेश्चन में y की जरूरत है ही नहीं, देखो dy बाई डी एक्स के अंदर कोई y का फॉर्मेट नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो भी x की वैल्यू उन लोग ने दी थी वो यहाँ पे यूज कर सकते थे। दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 4 3 जा 12 माइनस 1 विच इज 11। सो स्लोप हो गया 11, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 11, ठीक है। वंस अगेन मैंने क्या बताया, ये जो मैंने y की वैल्यू जो फाइंड की वो मैंने एक्स्ट्रा फाइंड कर ली, बट वो प्रोसीजर के हिसाब से फाइंड कर ली। जनरली आप ये क्वेश्चन के लिए नहीं फाइंड करोगे तो चलेगा, बट मे भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें यहाँ पे भी कुछ y का फॉर्मेट हो और आपको x एंड y दोनों की जरूरत पड़े, तो डेफिनेटली x एंड y दोनों यहाँ पे रखने पड़ेंगे। वो आपको भी पता है, आगे वाले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर सीखा था कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो x के फॉर्म में भी आ सकती है, y के फॉर्म में भी आ सकती है और मिक्स फॉर्म में भी आ सकती है ना। सो वी कैन नॉट से दैट डिफरेंशिएशन सिर्फ x के फॉर्म में ही आएगा, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, है ना, जहाँ से हमको x1 y1 दोनों कैसे फाइंड किया जाए वो भी पता चलना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए वो भी पता चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। चलो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, एनी हाउ पॉइंट x1 y1, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस टेंजेंट हैज इट्स स्लोप, और स्लोप दिया है 2/3, ठीक है। स्लोप दिया है मतलब कौन सा दिया है भाई, स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स एट x1 y1 दिया है भाई, है ना, विच इज व्हाट 2/3। कहाँ पे, x1 y1 पॉइंट पे मुझे स्लोप दिया है, ठीक है। तो चलो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें स्लोप दिया है एंड इक्वेशन दिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मोस्टली इक्वेशन तो देंगे ही वो लोग, फिर वो लोग या तो स्लोप देंगे या तो पॉइंट देंगे, बराबर, ये दोनों नहीं देंगे। और ये दोनों में से कोई एक दे देंगे तो दूसरे से हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं।
वैसे देखो यहाँ पे मैं अगर ग्राफ बनाऊँ ना तो ग्राफ कैसा होगा, अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इसका ही ग्राफ नहीं बनेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, चलो ये कर्व है, हमको फाइंड करना है पॉइंट, बराबर, x1 y1 पॉइंट, बराबर, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस टेंजेंट, ये जो भी टेंजेंट है, बराबर, ये टेंजेंट एट ये पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एग्जैक्टली 2/3 स्लोप बना रहा है। कितना? 2/3। ये पॉइंट पे, वैसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होते हैं, है ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्लोप 2/3 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ग्राफिकली पता चला। तो इतना तो पता चल गया भाई, ये जो पॉइंट है ना वो x1 y1 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है वो, ये पॉइंट से ये कर्व तो पास होगा ही। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी पॉइंट फाइंड करना हो ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये पॉइंट जो हमने x1 y1 एज्यूम किया है उसको इक्वेशन के अंदर रख दो, आपके इक्वेशन के अंदर। तो चलो रख दिया, एज पॉइंट x1 y1, एज पॉइंट x1 y1 नहीं, एज कर्व इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, बराबर, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1। व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो चलो x की जगह x1, y की जगह y1, है ना। ठीक है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x1 y1 के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब दूसरा, मुझे अगर इसका यूज करना है, ये स्लोप का यूज करना है, तो पहले मुझे स्लोप मतलब dy/dx फाइंड करना ही पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड द स्लोप, है ना। तो y क्या दिया है भाई, √4x - 3 - 1, ये y दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इससे dy/dx फाइंड कर लेते हैं। सो लेट अस फाइंड dy/dx इक्वल टू, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √4x - 3 इंटू फिर अंडर रूट के अंदर जो भी है वो, दैट इज 4x - 3 का डिफरेंशिएशन 4, और ये 1 का तो 0 हो जाएगा पीछे, और यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होगा। तो फाइनली मुझे मिला क्या, 2/√4x - 3। मुझे कहाँ पे चाहिए स्लोप, dy/dx एट x1 y1, है ना। मेरे पास स्लोप जो है 2/3 वो कहाँ पे है, x1 y1 पॉइंट पे। तो dy/dx एट x1 y1, ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2/√x की जगह x1 ले लिया, एंड उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है भाई, इसकी वैल्यू जो है 2/3 है। सो दिस वन इक्वल टू 2/3। ठीक है, सो लेट अस कैंसल, इफ पॉसिबल 2 कैंसिल कर लिया मैंने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये यहाँ पे 3 इक्वल टू √4x1 - 3। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए भाई, है ना, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, है ना, यू कैन सी। अब ये एनी हाउ ये दो इक्वेशन में x1 y1 दो ही वेरिएबल होंगे। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस 2 इक्वेशन, एनी हाउ आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहाँ पे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 3 इसके अंदर रख दो, इक्वेशन 1 के अंदर रख दो। तो यहाँ पे 3 रखने पे y1 मिल गया मुझे 3 - 1 दैट इज 2, है ना। तो फाइनली y1 इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने रख दिया 3। ठीक है, 3 - 1 विच इज 2। सो y1 इक्वल टू 2 मिल गया। अगर मेरे पास y1 की वैल्यू 2 है तो फिर x1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो उसको अगेन इक्वेशन 1 के अंदर रखो। y1 की वैल्यू इक्वेशन, अच्छा डायरेक्टली भी कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें x1 सब्जेक्ट बना लो भाई। तो दोनों साइड पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, 9 इक्वल टू 4x1 - 3, एंड देन x1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x1 इक्वल टू 9 + 3 12/4, और ये हो जाएगा 3, है ना, 3 4 जा 12। सो फाइनली x1 मिल गया 3। तो फाइनली मुझे पॉइंट मिला x1 y1, x1 जो y1 पॉइंट मिला वो क्या मिला भाई, 3,2। ठीक है, अच्छा आपको ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत लेंथी कर दिया, मे बी, है ना, बट ये जो है ना ये प्रोसीजर है। एक बार प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठ गई तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे, है ना, क्योंकि ये तो है ना, ये मैंने x1 y1 लेके किया, मे बी बुक वालों ने x1 y1 लेके नहीं किया होगा, डायरेक्टली कर दिया होगा, उन लोग ने xy के फॉर्म में किया होगा, तो थोड़े बहुत स्टेप है ना उन लोग के कट गए होंगे, जैसे ये 2 स्टेप कट गए होंगे, क्योंकि फिर x की जगह x1 y1 लेने वाले 2 स्टेप थे ये, फिर ये 2 स्टेप तो उन लोग ने लिखे नहीं होंगे, तो ये पहले के 4 स्टेप लिखे नहीं होंगे, डायरेक्टली यहाँ से चालू किया होगा dy/dx फाइंड करने का काम।
फिर वहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं लिखा होगा कि भाई x की जगह x1y1 लेके फिर उसको 2/3 लिखो। यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्टली कंपेयर किया होगा, तो उन लोगों के यहाँ से स्टार्ट होके इतने ही स्टेप बने, बराबर, और दिस इज इक्वल टू 2/3 लेके तुरंत x की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। सो 1 2 और इससे इक्वल टू 2/3 लेके x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपको आंसर मिल गए होंगे 3, और जो भी x का आंसर मिला उसको यहाँ पे रख के डायरेक्टली y मिल गया होगा, है ना। तो मैं भी 4 से 5 स्टेप में उन लोग का क्वेश्चन हो गया होगा। बट ऐसा मत सोचो, हमको ये प्रोसीजर याद रखने की कोशिश, हमारे लिए ये प्रोसीजर याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम x1 y1 पॉइंट पे ही फोकस करेंगे, है ना। हम स्पेसिफिकली पॉइंट पे फोकस करेंगे भी x1 y1 पॉइंट है जहाँ पे हमने ये स्लोप फाइंड किया है 2/3, ये स्लोप है हमारे पास, तो लेट अस फाइंड दैट x1 y1। अगर xy कंसिडर करते तो जनरलाइज पॉइंट होता है, वो कभी कभी हमको फंसा देगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में फंसा देगा, है ना। इसलिए हम जनरलाइज नहीं करेंगे, हम जनरली स्पेसिफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की एग्जैक्ट प्रिसाइज प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। क्लियर? तो ये याद रखो, और मेरे ख्याल से ऐसी 2-3 क्वेश्चन आएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाली प्रोसीजर की, है ना। ये प्रोसीजर फिक्स हो गई, अब प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा। x1 y1 पॉइंट वाली प्रोसीजर का मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, यही प्रोसीजर के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखो उन लोग ने यही किया है, देखो मैंने जो बताया ना वही, उन लोग ने xy पॉइंट कंसिडर किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 2/3 रख के तुरंत x फाइंड कर लिया, और x की वैल्यू इसके अंदर रख के तुरंत y फाइंड कर लिया। सी, इतना ही छोटा सा दिखा, और आपको ये देख के इजी भी लगेगा, ये तो कितना इजी है देखो। एक्चुअल में यही किया है हम लोग ने बस उसमें xy की जगह x1 y1 कंसिडर करके हमने एक्स्ट्रा स्टेप बनाए बस, है ना। तो वो हम फॉलो करेंगे डेफिनेटली, सभी अलग अलग क्वेश्चन में आपको वो याद रह जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, let us solve this example number 16. Find the equation of all line having slope 2. पहले ऐसा है ना, ऐसा हो तो कभी भी हमेशा क्वेश्चन को ग्राफिकली थोड़ी समझने की कोशिश करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, और ग्राफ हमेशा ऐसा ही ले लो, छोटा सा सिंपल सा। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2, मतलब ऐसे हर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसके लिए स्लोप 2 हो, एंड बीइंग टेंजेंट टू दिस कर्व। समझ लो ये जो है ना इसका स्लोप 2 है, बराबर, तो ये एक टेंजेंट होगा। मे बी कर्व अगर ऐसा अगर कर्व हो तो मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं टेंजेंट, है ना। तो समझ लो ऐसा भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ से भी, है ना, इसका भी स्लोप 2 होगा। तो स्लोप 2 हो ऐसे तो बहुत सारे, वैसे इससे भी ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। अगर समझ लो कर्व ऐसे कुछ आगे बढ़ता रहा तो समझ लो यहाँ पे भी ऐसा कोई पॉइंट आएगा, है ना, यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा जिसके लिए अगेन स्लोप हो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा जिसके लिए अगेन स्लोप 2 हो। ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं भी कैसा कर्व हो, बराबर। एक वो ऑटोमेटिकली हमको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू एज्यूम सम डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व। एक अलग तरह का कर्व बना के आप सोच लो, ऑटोमेटिक जो हमने हम प्रोसीजर बनाओगे ना, उसमें ऑटोमेटिक जितने भी इक्वेशन आएंगे ना, जितने भी पॉसिबल इक्वेशन होंगे जिसके लिए स्लोप 2 होगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके बन जाएंगे इसमें प्रोसीजर में, है ना। इसलिए प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ हमको ज्योमेट्रिकली सोचना है कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई एक से ज़्यादा इक्वेशन अगर आंसर में आए कि जिसके लिए स्लोप 2 हो, तो वो कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। स्लोप 2 हो एंड अलग अलग पॉइंट पे डेफिनेटली 2 स्लोप वाले इक्वेशन मिल के जो टेंजेंट भी है एंड 2 स्लोप वाले हैं, ठीक है। तो क्या दिया है पहले तो लिखो, क्या क्या दिया है। तो एक तो स्लोप दिया है, मतलब हमको dy/dx, हमारे पास dy/dx एट x1 y1 दिया है विच इज 2, बराबर। मतलब मुझे पहले x1 y1 फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप दिया है तो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप दिया है एंड इक्वेशन दिया है, दैट इज y प्लस 2/x - 3, y प्लस 2/x - 3 इक्वल टू 0। सी, मैंने लास्ट इक्वेशन में ही बोला था ना कि या तो वो लोग पॉइंट एंड इक्वेशन देंगे या फिर इक्वेशन एंड स्लोप देंगे। तो यहाँ पे स्लोप एंड इक्वेशन दिया है, बराबर। लेट अस एज्यूम दैट x1 y1 पॉइंट पे स्लोप 2 है, एंड ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। हमको फिगर तो हमेशा एक ही इक्वेशन के लिए बनानी चाहिए, बराबर, एक ही स्लोप के लिए। डेफिनेटली एक से ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक बन के तैयार होकर प्रोसीजर में आंसर बन जाएगा, बराबर। तो समझ लो ये x1 y1 है, तो तुरंत सोचा x1 y1 तो फिर कर्व्स भी वहीं से पास हो रहा है, तो पहला वही लिखा। वो सब कमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली y1 प्लस 2/x1 - 3 इक्वल टू 0 करके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
इसको x1y1 पॉइंट पे कर्व को पास कराओ और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ताकि आपके पास एक पड़ा रहे ये इक्वेशन x1y1 के फॉर्म में, है ना। एंड यू नीड टू हैव अदर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x1y1, और वो आपको हमसे हमेशा ही स्लोप से मिलेगा, मतलब dy/dx से मिलेगा, बराबर। तो स्टार्ट कर लो तुरंत डिफरेंशिएशन वाला काम। हमारे पास y इक्वल टू -2/x+3 है, ठीक है। dy/dx क्या होगा भाई, तो dy/dx होगा -2 को एज इट इज रखो कांस्टेंट को, बचा क्या 1/x+3, और 1/x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना, 1/समथिंग का क्या होता है, 1/समथिंग का 1/समथिंग स्क्वायर, नेगेटिव 1/समथिंग स्क्वायर, नेगेटिव 1/समथिंग स्क्वायर, है ना। ये तो हम जनरली कैसे करते हैं, 1/x का नेगेटिव 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट से करते हैं हम लोग, बराबर। और फिर जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे समथिंग क्या है भाई x+3, उसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, सो अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये -1 प्लस दैट इज 2/x+3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे dy/dx दिया गया है x1y1 पॉइंट पे, वो 2 है, बराबर। तो dy/dx एट x1y1 लिख लो। ये सभी स्टेप एक्स्ट्रा है ना। बुक में ये सब स्टेप ऐसे x1y1 के फॉर्मेट से लिखने की जरूरत नहीं थी बुक वाले को, बट हम लिखेंगे, है ना। और उसकी वैल्यू उन लोग ने दी है 2, बराबर, उसकी वैल्यू उन लोग ने दी है 2। लेट अस कैंसल दिस 2, एंड अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँ तो x1 के फॉर्म में इसको उस तरफ लेके जाऊँ तो बन जाएगा x1+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, बराबर। तो इससे मुझे डायरेक्टली x1+3 की वैल्यू क्या मिली भाई, प्लस और -1, है ना। सो x1 इक्वल टू, अगर +1 कंसिडर करेंगे तो 1 - 3 -2, और अगर -1 कंसिडर करेंगे तो -4। सी मुझे 2 पॉइंट मिले, x1 के 2 पॉइंट मिले, डेफिनेटली y1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, पुट इन इक्वेशन 1, आपको y1 की भी 2 वैल्यू मिलेगी। पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट विल गेट, y1 इक्वल टू, वही y1 इक्वल टू क्या होगा, -2/x1 - 3 ना, -2/x1 की जगह रख लो -2/x1 + 3, x1 + 3, और y1 इक्वल टू -2/x1 की जगह -4 रखो +3, बराबर, x1 + 3, है ना। x1 अच्छा -3 है क्या, हाँ -3 है, अच्छा ये -3 है, तो यहाँ पे -3 होके ये भी -3 होगा ना, यहाँ पे -3 होगा, वी हैव डन सम मिस्टेक, यहाँ पे भी -3 होगा, यहाँ पे भी -3 होगा, ओके। तो फिर ये भी -3 होगा, ओके, ये -3, तो ये भी -3, ये -3, ओ बहुत सारी जगह पे मिस्टेक हुई। तो फाइनल आंसर में 1 - 3 4 और -1 रखने पे 2, ओके, बहुत सारी मिस्टेक हो गई। अब x1 इक्वल टू 4 और 2, है ना। अच्छा -3 है, तो ये भी -3, 2 -3, ठीक है। तो फाइनली y1 की वैल्यू आ गई -2/1 विच इज -2, एंड या फिर y1 इक्वल टू -2/-1 दैट इज +1, ठीक है। तो फाइनली मुझे आंसर मिले x1 y1 के, एक तो 4, -2 और 2, 1। यहाँ पे भी मिस्टेक वापस की, -2/-1 है ना, -2/-1 विच इज़ +2, तो ये भी +2, ओके। चलो ये 2 पॉइंट मिल गए भाई। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, हैविंग स्लोप 2। तो मेरे पास स्लोप आ गया 2 है, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, 2 चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए, तो स्लोप है 2 एंड पॉइंट है ये दोनों। तो लेट अस टेक पॉइंट एज 4, -2 एंड स्लोप इक्वल टू 2। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा भाई टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, वही फॉर्मूला y - y1, y1 की जगह रख लो -2 इक्वल टू 2 × x - x1, है ना। तो वही हो गया y + 2 इक्वल टू 2x - 8, तो फाइनली 2x - y -10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, और दूसरा 2 दूसरा पॉइंट 2 एंड m इक्वल टू 2 लेके, पॉइंट 2 एंड m इक्वल टू 2 लेके बनाएंगे, तो वही इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखो। बट इसके लिए मैंने एक दूसरा तरीका भी याद रखने के लिए बोला था, याद हो तो
जब भी आपके पास स्लोप एंड पॉइंट हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला से नहीं फाइंड करना चाहते हो और डायरेक्टली एक ही स्टेप में फाइंड करना चाहते हो, तो मैंने क्या तरीका बताया था 11th में, तो मैंने बताया था कि जब भी स्लोप ऐसा कुछ दिया हो तो स्लोप को a/b के फॉर्म में, मतलब 2/1 के फॉर्म में रख दिया। अब न्यूमरेटर को x दे दो, डिनोमिनेटर को y दे दो, ठीक है, 1y। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव करो, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव करो। तो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप, इक्वल टू करके ये दोनों पॉइंट को, ये जो मतलब ये दो x एंड y की जो वैल्यू है, ये पॉइंट को x जो y की जो वैल्यू है वो 2 है, इसके अंदर रख दो। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 -2 है ना, दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई मेरा, 2x - y = 2। ये दूसरा आंसर है ना, ये पहला आंसर। तो ये दूसरा जो तरीका मैंने देखा है ना शॉर्टकट का, वो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहे, है ना, और उसी से सॉल्व हो। आपके पास ये जो पुराना फॉर्मूला है वो तो है ही, बट अगर बाय चांस अगर आपको वो दूसरा तरीका याद रह जाता है और आप वही यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रोसीजर लिख के रखी है। देन यू डोंट नीड टू अप्लाई द एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। लाइन की एग्जैक्ट प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं वो कट करेंगे भाई, चलो ये नहीं लिखा है इसलिए मार्क्स कट कर दो, है ना। उन लोग को तो क्या चाहिए कि भाई आपने जो आगे सब कुछ किया है, ये सब कुछ ये जो भी किया है इसमें तो कोई गलती नहीं की ना, वो ही देखेंगे वो लोग, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, सब कुछ इजी है। लास्ट क्वेश्चन में x1 पॉइंट तक ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब पॉइंट फाइंड करो वहाँ तक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करने का टारगेट तो था ही, साथ में इक्वेशन भी फाइंड करना था, इसलिए स्लोप से हमने पॉइंट फाइंड किया, वो प्रोसीजर अगेन जो आगे हमने अप्लाई की थी वही अप्लाई की, एंड देन पॉइंट एंड स्लोप एक बार मिल गया। वंस वी गॉट दिस पॉइंट एंड स्लोप वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग दैट फॉर्मेट, यूजिंग दिस फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो, एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच दिस टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, तो पॉइंट फाइंड करना है मुझे, बराबर। तो पॉइंट फाइंड करना है तो मुझे मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो इक्वेशन ऑफ कर्व होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए, है ना। स्लोप होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, एक इक्वेशन ऑफ कर्व, स्लोप एंड पॉइंट, ये तीनों में से कोई भी दो चीज चाहिए मुझे। अगर यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है मतलब ये दोनों चीज चाहिए। इक्वेशन ऑफ कर्व तो खैर दिया है, बराबर। स्लोप कहीं पे दिख नहीं रहा है, बट स्लोप नहीं दिख रहा है इसका मतलब है नहीं, इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि भी स्लोप नहीं दिया है, यहाँ पे स्लोप दे दिया है। देखो पहली कंडीशन, दो कंडीशन में स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। पहली कंडीशन में दिया है कि भाई स्लोप ऐसा हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा हो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी हो तो डेफिनेटली उसके स्लोप क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। तो डेफिनेटली पहली कंडीशन का स्लोप जीरो होगा, और दूसरी कंडीशन में पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा है तो वो ऐसी होगी। उस कंडीशन में स्लोप इनफाइनाइट होगा। स्लोप इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि हम इनफाइनाइट लिख के चलेंगे, स्लोप इनफाइनाइट हो मतलब हमारे पास जो भी स्लोप मतलब dy by dx का फॉर्मूला आएगा ना, उसका डिनोमिनेटर जीरो करेंगे, है ना। और स्लोप जीरो मतलब क्या होगा, dy by dx जो आएगा उसका न्यूमरेटर जीरो करेंगे, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर जीरो करेंगे। तो ये तो हो गई प्रोसीजर जो मैं आपको अप्लाई ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वंस अगेन पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट से x1 y1 है, बराबर, वो मुझे फाइंड करना है, एंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। और जब भी पॉइंट फाइंड करना हो मैं एक तो पॉइंट को अंदर रख दूंगा कि इक्वेशन के अंदर x1² प्लस डिवाइडेड बाई 4 प्लस y1² डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, क्योंकि कभी ना कभी इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना, x1 y1 वैल्यू फाइंड करने में। दूसरा, यहाँ पे मैं जो इक्वेशन दिया है उसको मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। क्या हो जाएगा भाई डिफ्रेंशिएशन इसका, तो x² बाई 4, x² क्या होगा 2x कॉन्स्टेंट एज इट इज 1/4, अगेन 1/25 कॉन्स्टेंट एज इट इज, y² का होगा 2y एंड y का dy by dx इक्वल टू 0। सो फाइनली dy by dx क्या होगा, देखो सी पहले तो ये 2 निकाल दो, क्योंकि ये दोनों 2 कॉमन निकल के 0 के नीचे चले गए, ऐसा सोच के हम डायरेक्टली dy by dx
में 2 निकाल दिया, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो क्या बना भाई, मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो -x/4 डिवाइडेड बाई y/25। ठीक है, अब मुझे डेफिनेटली dy बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए, x1 y1 पॉइंट पे, है ना। x1 y1 पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा भाई, x1 y1 पॉइंट रिप्लेस कर लूँगा x एंड y की जगह पे, तो ये माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऊपर क्या बना था, -25x/4y, तो -25x1/4y1। ठीक है, ऐसा हुआ। चलो अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बराबर। अगर जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप मतलब ये है ना, तो दिस इज इक्वल टू 0, सो डेफिनेटली -25x1/4y1 इक्वल टू 0, हैंस डेफिनेटली 0, न्यूमरेटर 0 होगा, है ना, न्यूमरेटर 0 होगा, तो x1 इक्वल टू 0, तो ये मुझे x1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, वंस वी गॉट x1 वी कैन इजीली फाइंड y1 बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय पुटिंग दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो चलो y1 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, यहाँ पे 0 रखने पे, x1 की जगह 0 रखने पे, डायरेक्टली करता हूँ, यहाँ पे 0 रख दिया तो क्या बचा, y1²/25 इक्वल टू 1, तो y1² इक्वल टू 25, है ना। सो y1² इक्वल टू 25, हैंस y1 बन गया +or-5। ठीक है, चलो ये हो गया y1, तो मेरे पास पॉइंट आ गया, है ना। फाइनली मेरे पास पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या होगा भाई, सो पॉइंट्स आर x1 0 y1 +5 और x1 0 y1 -5, ये 2 पॉइंट मिले मुझे फर्स्ट कंडीशन में, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन है अगेन, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, बराबर, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। चलो ओके, अब टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो डेफिनेटली उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, बट हम स्लोप इनफाइनाइट कभी नहीं लिखेंगे, है ना। स्लोप इनफाइनाइट ऐसे सेंटेंस कभी यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सेंटेंस यूज नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो m इनफाइनाइट ऐसा तो नहीं लिख सकते, बट ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि भाई 1/m इक्वल टू 0, है ना। स्लोप इनफाइनाइट है, m अगर इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली 1/m क्या होगा, 0, तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 1/m इक्वल टू 0, है ना। सो 1/m मतलब क्या है भाई, ये आपका m था, बराबर, ये आपका m है ना, इसी को m बोलते हैं ना भाई, dy/dx एट x1 y1 इक्वल टू m बोलते हैं। तो ये अगर ये m है तो फिर 1/m क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -4y1/25x1, है ना, -4y1/25x1 इक्वल टू 0, बराबर, -4y1/25x1। ओके, सो डेफिनेटली न्यूमरेटर 0 होगा, तो 4y1 इक्वल टू 0, सो y1 इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो ना, ऐसा, ये अच्छा तरीका रहेगा, यही याद रखो। यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप 0 करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो, और y एक्सिस के पैरेलल है तो डेफिनेटली स्लोप इनफाइनाइट होगा। y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इनफाइनाइट होगा, तो स्लोप m इनफाइनाइट है मतलब 1/m 0 है। तो इसी से आप ये क्वेश्चन के स्टेप लिखो, उससे आपको y1 मिल गया 0। वंस वी गेट x1 या फिर y1, वी जस्ट डायरेक्टली पुट इट इन अगेन आवर प्राइमरी इक्वेशन। जैसे यहाँ पे y1 0 मिला तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, x1²/4 इक्वल टू 1, यहाँ पे y1 मुझे 0 मिला, तो x1²/4 + 0 इक्वल टू 1, सो x1² इक्वल टू 4, हैंस x1 इक्वल टू +or-2। सो फाइनली पॉइंट्स क्या मिले मुझे भाई, x2 y0 और x-2 y0। सो दीज आर माई आंसर, है ना। ये 2 आंसर है दूसरे कंडीशन के लिए और ये 2 आंसर है पहली कंडीशन के लिए। दैट्स ऑल, खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस। अच्छा,
मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। वैसे ये फिगर बनानी ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में, बट बना लोगे तो चल जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनेगी, वो तो पता है हमको। तो समझ लो कि ऐसा कोई कऊ जा रहा है, बराबर। क्या लिखा है, हाँ अच्छा ये नहीं, कऊ कुछ हम ऐसा बनाते, चलो ठीक है, ऐसे, हाँ कोई भी बना लो चल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है फॉर दिस कव एट दी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, जहां पे वो कव एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। तो यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है भाई, यहाँ पे कट कर रहा है। ये पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए भाई, है ना, ये पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए। ये सिर्फ मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैंने ये फिगर बनाई, और कुछ नहीं है ना। तो अब डेफिनेटली ये अगर फिगर बना दी है तो मुझे इस फिगर से पता क्या चलेगा भाई, कौन सा पॉइंट मुझे मिलेगा। डेफिनेटली पॉइंट तुरंत मिल जाएगा, है ना। मैंने वैसे भी आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन के अंदर तीनों में से एक दो चीज़ दी होगी। एक तो कर्व, तो वो तो दे दिया होगा मोस्टली, फिर पॉइंट एंड स्लोप। तो यहाँ पे उन लोग ने पॉइंट की हिंट दे दी है। देखो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है, वो जीरो हो गया, क्योंकि वो जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और y की वैल्यू जीरो रखने पे, इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू जीरो रखने पे आपको x मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, डायरेक्टली 7। तो देखो पॉइंट भी दे दिया है। अब स्लोप तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। वंस वी गोट स्लोप एंड पॉइंट, ये दोनों एक बार मिल गया तो डेफिनेटली जो भी फाइंड करना है विच इज टेंजेंट, आराम से फाइंड कर सकते हैं, है ना। सो ये हो गई प्रोसीजर ये क्वेश्चन की। सो लेट अस सी, पहले तो ये 7 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। वी जस्ट नीड टू राइट द प्रोसीजर फॉर दिस ऑल्सो। क्या लिखेंगे, as this equation, as this curve cut x axis, बराबर, एक्सिस को कट कर रहा है। सो फॉर विच y इक्वल टू 0, है ना, y इक्वल टू 0, डेफिनेटली जो भी y कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। एंड इफ y इक्वल टू 0 देन डेफिनेटली y इक्वल टू x माइनस 7 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, आई होप सो। क्या है, हाँ बराबर है। उसमें y की वैल्यू 0 रखने पे आपको डेफिनेटली न्यूमरेटर 0, x माइनस 7 0, सो x इक्वल टू 7। सो फाइनली पॉइंट क्या मिल गया भाई, पॉइंट आपको मिल गया। जो भी पॉइंट हम टेंजेंट के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा ही x1 y1 कंसिडर करते हैं ना, तो उसको x1 y1 कंसिडर कर लिया, दैट इज 7 0। सो फाइनली हमको जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 7,0। चलो तो पॉइंट तो मिल गया, मतलब पॉइंट ही हमको डायरेक्टली इससे मिलना चाहिए था। अब मुझे स्लोप तो फाइंड करना बाकी है भाई। कर्व है, पॉइंट है, तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं भाई। तो अगेन dy by dx तो करना ही पड़ेगा सभी क्वेश्चन, तो dy by dx आंख बन के कर ही लो, है ना। तो y इक्वल टू ये दिया है, dy by dx क्या होगा भाई, तो dy by dx अगर मैं डायरेक्टली फाइंड करने जाऊँ तो क्या होगा भाई। चलो लेट अस टेक डिवीजन रूल, है ना, डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, या फिर लॉग वाले रूल भी अप्लाई कर सकते हो, बट लॉग में फिर आप लोग को ही कन्फ्यूजन होता है मोस्टली, है ना। बेटर वी अप्लाई डिवीजन रूल। ये इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई लॉग वाले रूल अप्लाई करें, वरना आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कि जब दो से ज़्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो ऊपर नीचे, बेटर वी कैन अप्लाई लॉग, है ना। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर पॉइंट वगैरह भी रखना पड़ेगा। सो लेट अस टेक डिवीजन रूल, है ना, लेट अस टेक डिवीजन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, बराबर, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1, ओके, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अच्छा डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके साइड में लिखूं तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, यही है, बराबर। वरना ये दोनों के लिए भी अगेन इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन करने के लिए वापस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना पड़ता है। बेटर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद इसी के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन तुरंत मिल जाएगा ना, x स्क्वायर का 2x माइनस 5, है ना, 2x माइनस 5, कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली मेरा टोटल डिफरेंशिएशन का काम खत्म। अब उन लोग ने क्या बताया भाई, पॉइंट कौन से लेना है भाई, 0.70 लेना है। तो x dy by dx एट
.70 एट .70 उसी को हम स्लोप बोलते हैं, है ना। तो चलो रख दो एक्स वाई की जगह x1 y1, मतलब एक्स वाई की जगह 70 रख दो। तो x मतलब 7 माइनस 3 7 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 7 माइनस 7, तो ये तो 0 हो गया ना। तो ये 0 है, मतलब टोटल आगे भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो फिर आगे वाला लिखेंगे ही नहीं। फिर नीचे भी 7 माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो फाइनली मेरा m क्या मिल गया मुझे, 4, है ना। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 4 5 जा 20। नीचे अगेन 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर, डेफिनेटली 1/20। m की वैल्यू मुझे मिली फाइनली 1/20। ठीक है, तो वंस वी गॉट m दैट इज 1/20 एंड पॉइंट क्या भाई है 70, वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर शॉर्टकट अप्लाई करनी है तो मैंने क्या बताया था भाई, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए रूल्स क्या थे भाई, जो स्लोप है उसमें न्यूमरेटर में x दे दो, न्यूमरेटर को x दे दो 1 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर को y दे दो 20y। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव रखो, अगर स्लोप खुद नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव रखो। दैट विल बी इक्वल टू, उसके इक्वल टू ये पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो x की जगह 7 रखने पे ये 7, y की जगह 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। सो 7 एज इट इज। सो x माइनस 20y इक्वल टू 7 इज योर फाइनल आंसर, है ना। तुरंत एक स्टेप में आंसर बन जाता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एग्जांपल 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलो इसमें नॉर्मल भी फाइंड करना है और पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो पॉइंट दिया है, इक्वेशन दिया है, कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, तो मुझे सिर्फ स्लोप फाइंड करना बाकी रहेगा। ये दोनों चीज दे दी है, बराबर। तो पॉइंट दे दिया है, मतलब x1 y1 तो दे दिया है। और कोई जनरली पॉइंट नहीं दिया होता है ना, तो ही प्रोसीजर बड़ी होती है। अदरवाइज पॉइंट अगर दे दिया है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो जाता है। जैसे पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 1 1 दे दिया है, तो हमको फिर पॉइंट दे दिया है तो फिर x1 y1, x की जगह x1 y1 करके इक्वेशन के अंदर रखो, वो सब प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट, है ना। तो 2/3 आगे, 2/3 में एक कम विच इज़ -1/3, प्लस अगेन 2/3 आगे, 2/3 में एक कम, एंड y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन 2/3 कॉमन होके 0 के नीचे चला गया, तो फाइनली dy/dx की वैल्यू क्या बनी भाई, माइनस ऑफ x रेस टू -1/3 डिवाइडेड बाई y रेस टू -1/3। अब पॉइंट उन लोग ने दे दिया है 1, तो 1 1 पॉइंट पे dy/dx क्या होगा भाई, यही प्रोसीजर है ना। पॉइंट की रख दो वैल्यू 1 और उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो रख दो चलो x एंड y की जगह 1 1, तो ये 1 का कितना भी पावर हो 1 ही रहता है ना। तो आंसर विल बी -1। सो स्लोप हो गया -1। मुझे फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट क्या था भाई 1 1, बराबर, एंड स्लोप क्या था भाई -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। ऊपर वाले को, ऊपर में क्या है भाई 1 है, नीचे में क्या है 1 है। ऊपर वाले को x दे दो, नीचे वाले को y दे दो। अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव रखो। दैट इज इक्वल टू, अब पॉइंट रख दो x एंड y की जगह 1 + 1 विच इज 2। सो दिस इज योर आंसर फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, तो याद करो नॉर्मल के लिए मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या लेना है भाई आपको। नॉर्मल के लिए आप पहले पॉइंट तो वही 1 1, एंड स्लोप जो आपको लेना है वो क्या लेना है, टेंजेंट का जो भी स्लोप हो। टेंजेंट का स्लोप क्या है भाई, टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो टेंजेंट का जो भी स्लोप हो उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट। तो रेसिप्रोकल तो -1 का 1/-1 होगा, एंड ऑपोजिट प्लस, है ना। ऑपोजिट लेना है मतलब प्लस लेना है ना, रेसिप्रोकल लेना है मतलब 1, बराबर। मैंने मेरे ख्याल से आपको समझा दिया है। इसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट, तो पहले रेसिप्रोकल लिया, समझ लो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, एंड ऑपोजिट लेना है मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव मल्टीप्लाई करो। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया +1। तो आई होप ये -1 का रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट +1 हो जाता है, ठीक है, वो समझ में आ गया। अगेन नीचे कुछ नहीं है तो 1, एंड डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y,
और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव। इक्वल टू क्या करना है भाई, ये पॉइंट को रख दो अंदर, 1 1 रख दो तो 1 - 1 0, तो यही आपका आंसर है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, खत्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद तो एक्सरसाइज ही है, उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आप होमवर्क में करोगे ट्राई। तो एग्जाम्पल 20, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है ना, इसमें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से भी आप डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड कर ही लोगे। तो चलो पहला काम यही कर लेते हैं, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा भाई, b एज इट इज कॉन्स्टेंट, पावर आगे, पावर में कम, एंड cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। एंड dx बाई डी टी के लिए x इक्वल टू क्या है भाई, a साइन क्यूब t, तो dx बाई डी टी हो जाएगा अगेन a एज इट इज, पावर आगे साइन क्यूब में, पावर में कम, एंड साइन t का फिर cos t, ओके। लेट अस फाइंड dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमेशा ही रेशियो होता है dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी का रेशियो, एंड दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी क्या होगा भाई, 3b नेगेटिव में cos स्क्वायर t साइन t डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर t cos t। चलो तो ये साइन एक कैंसल, ये cos एक कैंसल, एंड 3 भी कैंसल, क्या बचा भाई, माइनस बी बाई ए, ऊपर एक cos बचा है ना, ऊपर एक cos बचा और नीचे एक साइन बचा, तो cos t बाई साइन टी क्या हो जाएगा भाई, साइन टी बाई cos t बाई साइन टी बन जाएगा cot t, ओके, माइनस बी बाई ए cot t। ये हो गया डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, ओके। अब उन लोग ने दिया है कि भाई ये पॉइंट पे तो t इक्वल टू पाई बाई 2 रख दो। यहाँ पे जनरली होता है, वहाँ पे जनरली होता है क्या है भाई, x1 y1 की वैल्यू पे हमको स्लोप चाहिए, बट यहाँ पे x1 y1 के फॉर्म में नहीं आया, देखो t के फॉर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिला, तो t की वैल्यू पे उन लोग ने दे दिया है, t की वैल्यू दे दी है पाई बाई 2, तो t की वैल्यू पाई बाई 2 रख लो, तो m का आंसर हमेशा ही क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो क्या होगा वो रख दो, चलो इसके अंदर माइनस बी बाई ए कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो स्लोप हो गया 0। अच्छा स्लोप 0 हो गया, अब क्या करें, स्लोप 0 और मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे मिलेगा भाई, तो ये पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 2 इस दोनों के अंदर रख लो, मुझे पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो पॉइंट है, पॉइंट्स बिकम्स व्हाट, पॉइंट के लिए क्या चाहिए भाई, पॉइंट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 क्या बनेगा भाई, x क्या बन जाएगा, a था ना, a साइन क्यूब t और ये b cos क्यूब t, तो a साइन क्यूब t मतलब पाई बाई 2, b cos क्यूब t मतलब पाई बाई 2, बराबर। तो ये साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो a इंटू 1 होल क्यूब मतलब 1, सो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इंटू कॉस पाई बाई 2 0 होता है, सो y इक्वल टू 0। सो फाइनली मुझे पॉइंट मिला क्या, मुझे पॉइंट x1 y1 a0 मिला एंड स्लोप मुझे मिला 0, ठीक है। तो अगर स्लोप 0 मिल रहा है बराबर, तो फिर आपको वो जो मैंने हिंट बताई थी वो हिंट नहीं पता चल रही है, बराबर। जैसे ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को y मतलब y, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, वो नहीं पता चल रही है, तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इस फॉर्मूला में रख लो ना वैल्यू, तो m की वैल्यू 0 रखने पे ये आगे कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, ये y माइनस y1 क्या हो जाएगा भाई 0, है ना, y1 0 है पॉइंट में, सो फाइनली y इक्वल टू 0 इज योर आंसर, ठीक है। y इक्वल टू 0 वही फाइनल आंसर है आपका बुक के अंदर भी, ओके। तो एग्जाम्पल 20 में आंसर y इक्वल टू 0, इतनी बड़ी प्रोसीजर करने के बाद आंसर सिर्फ y इक्वल टू 0 मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, बहुत नाइंसाफी है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गए हमारे सभी एग्जाम्पल खत्म, है ना, जितने एग्जाम्पल थे वो सभी एग्जाम्पल खत्म कर लिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी विल सी दी एक्सरसाइज, है ना, आज नहीं कल, ओके। तो एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आप ट्राई करोगे भाई, पहले क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करना है, हो जाना चाहिए, पॉइंट दिया है बराबर, पॉइंट एंड कर्व दिया है, पॉइंट में भी x कोऑर्डिनेट दिया है, डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे आप रख के,
तो पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट है, कर्व है, स्लोप फाइंड कर लेना। सेकंड क्वेश्चन भी स्लोप फाइंड करना है, वही प्रोसीजर। थर्ड में भी स्लोप फाइंड करना है, वही प्रोसीजर सिमिलरली, है ना। पॉइंट एक ही दिया है, अगेन दूसरा पॉइंट y x की वैल्यू रख के फाइंड कर लेना, तो पॉइंट मिल जाएगा। और पॉइंट एंड कर्व है, dy/dx में x और y1 पॉइंट रख देना, आपको स्लोप मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी बराबर, वहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करो एंड dy/dx की वैल्यू में x एंड y की जगह वो पॉइंट रख दो, दैट इज योर फाइनल स्लोप। ठीक है, ये पहला तो 3 क्वेश्चन ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन में भी स्लोप फाइंड करना है और पॉइंट दिया है। देखो 1 से 4 क्वेश्चन तो वही एक ही पैटर्न के, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो। फिफ्थ में भी वही, देखो बस यहाँ पे फर्क क्या है कि dy/dx हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से फाइंड करेंगे, dy/dx हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से फाइंड करेंगे एंड जैसे यहाँ पे किया था हमने, बराबर। और उसके बाद जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे जैसे t की वैल्यू दी थी वैसे ही वहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पे, थीटा इक्वल टू π/4 पे वो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, वो आपका फाइनल स्लोप होगा। ओके, तो वो भी इजी है। सिमिलरली सिक्स्थ में है ना, अगेन थीटा की वैल्यू दी है और आपको dy/dx ये यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। dy/dx अगेन थीटा के फॉर्म में आएगा, थीटा की π/2 वैल्यू रखने पे जो भी आंसर मिलेगा वो स्लोप होगा। अच्छा, वो सभी स्लोप हो गए नॉर्मल के हैं भाई, ये सभी स्लोप हो गए नॉर्मल के। ये जैसे आपको dy/dx की वैल्यू मिलेगी, समझ लो 5 मिली, तो आपको वो सभी स्लोप हो गए ना, वो टेंजेंट के होंगे। नॉर्मल के स्लोप के लिए फाइनली आपको उसका रेसिप्रोकल एंड अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे ये तो 5 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, बट आपको वही करना है ना एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आप नोटिस करना, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। सो जो भी प्रोसीजर आपने फाइंड की थी dy/dx वाली और पॉइंट रख दिया था, वो सभी आपको टेंजेंट के स्लोप मिलते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट करके ही नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, बराबर। सेवंथ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब स्लोप की वैल्यू आपके पास है विच इज 0 और इक्वेशन है, तो स्लोप है, इक्वेशन है, आप आराम से पॉइंट फाइंड कर लोगे। वी नो दैट प्रोसीजर। 8 भी कर लेना, अगर 8 नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, चलो 8 के लिए आप कोशिश नहीं करोगे, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, बट नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट की हेल्प से मुझे पहले कोड ढूंढना पड़ेगा, फिर वो कोड का जो भी स्लोप होगा वही स्लोप होगा ये टेंजेंट का, तो फिर डायरेक्टली पैरेलल है तो स्लोप बना सकते हो उससे, और स्लोप बन गया, कर्व है तो पॉइंट बना सकते हो। बट अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, मैं कल करवाऊंगा, बराबर। एंड 9 नंबर भी हो जाएगा, चलो 9 को भी छोड़ दो, चलो 10 स्लोप दिया है एंड इक्वेशन दिया है, बराबर। पॉइंट फाइंड कर लेना, एक बार पॉइंट मिल जाए तो पॉइंट एंड स्लोप है, आप आराम से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो टेंजेंट का। इसमें भी वही है, स्लोप है, इक्वेशन है, पॉइंट पहले फाइंड करो फिर इक्वेशन बनाओ, और इसमें भी वही है, देखो। और ये भी सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो एक काम करो, 13 तक के क्वेश्चन ट्राई करो, 13 तक के क्वेश्चन ट्राई करो, 14 से चलो फिर नेक्स्ट डे करना, है ना। एटलीस्ट 13 तक के क्वेश्चन ट्राई करो। मैं नेक्स्ट डे टुमारो में ये 13 तक के क्वेश्चन ही करवा पाऊँगा, तो आप बस 1 से लेके 13, उसमें अगर 8 हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना, वरना 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन ट्राई करो। मेरे ख्याल से तो आगे भी हो जाएगा, बट आप इतना काम करो, एक दिन में इतना ज़्यादा काम मत करना, 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन करो, इतना इनफ है, बराबर, बट कर लेना एनी हाउ। ओके, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।